तो बोला जी हम तो दोनों ही नहीं करते। ऐसा नहीं है, सीधा लिखा है दोनों का सेवन किया करें, अर्थात ना करने की कहीं गुंजाइश नहीं है। आचार्य जी, यम का क्षमा भी करना, करना केवल आप है। बता दें जी कौन से जी पेज से है, स्वागत। क्योंकि लास्ट क्लास नहीं अटेंड हो पाई। हाँ जी, मेरे पास कौन 48 पृष्ठ है जी। अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पर ना जी यम नियम दिए हुए हैं, योग सूत्र दोनों। यम नियम के बारे में वहां से आगे है जी। तो धन्यवाद जी। उसके अंदर कहते हैं यम नियमों के यमों के बिना केवल इन नियमों का सेवन ना करें, किंतु इन दोनों का सेवन किया करें। और उसके बाद लिखते हैं जो यमों का सेवन छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है। ये जो पंक्ति है ये पीछे एक मनुस्मृति का जो श्लोक यहाँ पर दिया था, यमान सेवेत सततम न नियमान केवल बुद्धा, उसका अर्थ यहाँ पर ऋषि ने लिखा है जो यमों का सेवन छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता, किंतु अधोगति अर्थात संसार में गिरा रहता है। किस लिए लिखा है कि उन्नति को प्राप्त नहीं होता? क्योंकि यमों से ही पाप और पुण्य बनते हैं। अर्थात अहिंसा का पालन नहीं किया, हिंसा की किसी भी तरीके से, वहां पर पाप हो गया। उसी तरह सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अगर इनके अंदर कहीं पर अवहेलना की तो इनका कारण क्या रहेगा? कहते हैं इनके कारण पाप होगा। तो और जो व्यक्ति पाप करेगा तो उसका फल क्या है? दुख रूप फल मिलेगा और अनेक योनियों में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब पुण्य पाप किए तो भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहा वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता, अर्थात मोक्ष की तरफ वो चल ही नहीं पाएगा। उन्नति का अर्थ ये नहीं कोई धन संपत्ति आदि की हानि हो गई, इनको ना मानने वाले की भी धन बढ़ता है, परंतु क्या है उन्नति अर्थात मनुष्य की उन्नति मानी जाती है जब मोक्ष की तरफ चलता है। तो अर्थात मोक्ष की तरफ चलने के लिए यमों का होना आवश्यक है। किंतु अधोगति अर्थात संसार में गिरा रहता है, अर्थात वह बार बार यहाँ पर ही अर्थात इसी संसार के अंदर अनेक योनियों में जन्म लेता फिरेगा। इसीलिए लिखा है कि यमों का पालन करना अति आवश्यक है। और नियमों का पालन किस लिए है? वो अपने लिए है। आगे यहाँ पर मनु महाराज का एक श्लोक, मनुस्मृति का एक श्लोक और दिया है। मनु महाराज वहां लिखते हैं कामात्मता न प्रशस्ता न चैव हस्त्य कामता काम्यो ही वेदाधिगम कर्म योगश्च वेदिका। यहाँ पर आगे जितना भी दिया हुआ है ऋषि ने अधिकतर सारा मनुस्मृति से लिया है और उसमें सारा आचरण के बारे में यहाँ पर बताया है। तो इसके अंदर कहते हैं अत्यंत कामातुरता और निष्कामता किसी के लिए भी श्रेष्ठ नहीं। तो दो शब्दों का यहाँ प्रयोग किया, कामातुरता और निष्कामता। कामातुरता कहते हैं ज्यादा इच्छा रखने वाला, क्योंकि आगे एक आएगा कि कामना के बिना तो कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। अगर कोई कहे कि भाई मेरी तो सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु कहते हैं कि ज्यादा इच्छाएं रखना, कहते हैं वो भी श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात उत्तम नहीं है। तो उसका बताएंगे, कहते हैं अत्यंत कामातुरता और निष्कामता। निष्कामता जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि मेरी तो कामना ही खत्म हो गई, अब मुझे किसी चीज की कामना नहीं है। तो कहते हैं ये दोनों श्रेष्ठ नहीं। अब कारण क्यों श्रेष्ठ नहीं है? लिखते हैं क्योंकि कामना ना करे। अगर कोई व्यक्ति कहे मेरी कामना खत्म होगी, मेरी कोई कामना नहीं है, तो ऋषि कहते हैं अगर कामना ना करे तो वेदों का ज्ञान और वेद विहित कर्मादि उत्तम कर्म किसी से ना हो सके। अर्थात अगर कामना किसी की समाप्त हो गई तो वो फिर ना वेदों के ज्ञान की कामना करेगा, ना अच्छे आचरण की करेगा, ना वेद परिभाषा है कि कर्म तो करे परंतु निष्काम कर्म करने चाहिए। परंतु यहाँ पर क्या है? निष्कामता, अर्थात मेरी इच्छाएं समाप्त हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। और ज्यादा इच्छा वाला, ये ज्यादा इच्छा वाला क्या है? इसकी कभी संतुष्टि नहीं होती और इतनी इच्छाएं कर लेता है कि वह पूरी नहीं होती। तो उससे भी क्या होता है कि कार्य तो कर नहीं पाता और इच्छाएं ज्यादा रखता है, मतलब इतनी इच्छाएं बना लेता है कि वो पूरी नहीं होती और इच्छाओं में घूमता रहता है। तो कहते हैं कि दोनों की दोनों क्या है? ये श्रेष्ठ नहीं है। आगे यहाँ पर ब्राह्मण के गुण बताए हैं कि एक व्यक्ति ब्राह्मण कौन हो सकता है, उस ब्राह्मण के गुण क्या है, उसके लिए एक श्लोक दिया है। स्वाध्यायेन व्रतेर होमस्ते विद्ये नेजया सुतहि
महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्म्यम क्रियते तनु। कहते हैं स्वाध्याय का अर्थ क्या है? स्वाध्याय क्या है? सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने, अर्थात जितनी भी विद्या के ग्रंथ हैं उनको पढ़ना पढ़ाना, विद्याओं को सीखना सिखाना, ये हो गया स्वाध्याय। और व्रत ब्रह्मचर्य सत्य भाषण आदि नियम पालने, अर्थात जितने भी नियम हैं वे वेद में निहित हैं, एक व्यक्ति को उनका पालन करना वो क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। ये व्रत नहीं है जो कि बोला एकादशी का रख लिया, सोमवार का रख लिया, और या तो गंगा जी गए आलू छोड़ाए बैंगन छोड़ाए, कहते हैं ये व्रत नहीं है। कहते हैं सत्य भाषण आदि, अर्थात जितने भी उत्तम आचरण है, केवल दो ही नहीं है, जितने भी उत्तम आचरण, जो जितने भी नियम है एक मनुष्य के लिए, उनको पालन करना। और उन पालन करने में कोई सुख दुख आदि आता हो तो कहते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको सहन करना तप कहलाता है। और इनको पालन करने के लिए नियमों में चलना व्रत कहलाता है। और फिर कहते हैं होम, अर्थात अग्निहोत्र आदि होम, और सत्य का ग्रहण, असत्य का त्याग, और सब सत्य विद्याओं का दान देने। ये सारे कार्य किसके लिए बताए हैं? ब्राह्मण के बताए हैं। उसके बाद कहते हैं त्रिविद्येन वेदस्थ कर्म उपासना ज्ञान विद्या के ग्रहण, अर्थात वेद में किस तरह का ज्ञान है? चारों वेदों में 3 ज्ञान है। एक मिनट के लिए होल्ड करेंगे। अर्थात वेदों के अंदर जो ज्ञान है वो कैसा है? 3 रूप वाला है, अर्थात कर्म उपासना और ज्ञान। अर्थात ज्ञान कर्म और उपासना, कहते हैं ये जो विद्या है इसके ग्रहण करना, और इज्जया पक्षेष्ट आदि यज्ञ करने, सुतहि सुसंतान उत्पत्ति, महायज्ञ ब्रह्म देव पितृ वैश्वदेव और अतिथियों के सेवन रूप पंच महायज्ञ, और यज्ञ ही अग्निष्टोम आदि तथा शिल्प विद्या विज्ञान आदि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी, अर्थात वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण शरीर बनता है। इतने साधनों के बिना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता। ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता, इसका अर्थ क्या है? कि एक व्यक्ति ब्राह्मणत्व को धारण नहीं कर सकता। ये कब बता दिया? ये गुरुकुल में ब्रह्मचारी को आरंभ में बता दिया कि यदि आपको ब्राह्मण धर्म का धारण करना है, अर्थात ब्राह्मण बनना है, तो उसके लिए ये गुण आपके अंदर होने चाहिए। तो इसीलिए लिखा है। और ये ब्राह्मण शरीर कहते हैं किसके लिए है? कहते हैं परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप है। एक ब्राह्मण ही परमेश्वर की उत्तम भक्ति कर सकता है, क्योंकि वह क्या है? ज्ञानवान है। इसीलिए लिखता है वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप वेद को जानना, और परमेश्वर की भक्ति करने के लिए ब्राह्मण में उपयुक्त गुण होने चाहिए। वह उसके लिए गुण रखता है, वही ईश्वर की भक्ति कर सकता है। तो उसके अंदर क्या क्या दिया आदि उसको आनी चाहिए। शिल्प विद्या आदि के लिए ऋषि बार बार लिखते हैं कि हम सबको उसको आना चाहिए। और उसके बाद उससे पहले लिखते हैं 5 महायज्ञ ब्रह्म देव पितृ वैश्वदेव और अतिथियों के सेवन रूप, ये भी ब्राह्मण का कर्तव्य लिखा है। और सुसंतान उत्पत्ति, क्योंकि ब्राह्मण विद्या को प्राप्त कर गृहस्थ में जाता है तो वहां पर भी संतान नहीं लिखा है, सुसंतान लिखा है। ऐसी उत्तम संतान जो उसके लिए भी और समाज और देश के लिए भी कहते हैं हितकारी हो, उनको आगे बढ़ाने वाली हो। और फिर ज्ञान कर्म उपासना का वह विद्वान होना चाहिए, और अग्निहोत्र आदि और सभी सत्य विद्याओं का और व्रतधारी हो। अर्थात उत्तम गुण आचरण और ज्ञान जिस व्यक्ति में होंगे वही ब्राह्मण बनने के गुण रखता है। इसके बाद यहाँ दूसरा मनुस्मृति ने मनुस्मृति का एक और श्लोक लिया है। कहते हैं इंद्रियाणाम विचरताम विश्वस्य पहारिषु संयमे यत्मा तिष्ठेत विद्वान यन्तेव वाजिना। जैसे विद्वान सारथी घोड़ों को नियम में रखता है, वैसे मन और आत्मा को खोटे कामों में खींचने वाला, मन और आत्मा को खोटे कामों में खींचने वाले विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के निग्रह में प्रयत्न सब प्रकार से करें। ये सभी के लिए है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मदेव को बताया है कि अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं,
ते इनको इन पर निग्रह रखें, अर्थात सब प्रकार से जैसे भी हो सके इंद्रियों को अपने विषयों में भटकने ना दें। और उदाहरण लिया है, जैसे एक विद्वान सारथी घोड़ों को नियम में रखता है, अर्थात उनको नियंत्रित रखता है। ऐसा नहीं है कि उनसे विषयों का ज्ञान नहीं करता, विषयों का ज्ञान करता है, परंतु आसक्ति नहीं होती उन विषयों के अंदर। तो इंद्रियों को नियम में रखता हुआ ज्ञान की प्राप्ति करे। और एक और अगला श्लोक दिया है, कहते हैं इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषम ऋचत्य संशयम सन्नियम्य तो तान्येव तथा सिद्धिम निश्चयति। जीवात्मा इंद्रियों के वश में होके निश्चित बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है। पहले वाले श्लोक के साथ इसकी संगति है कि यदि नियम में रखते हो तो उसका क्या फल है, और नियम में ना रखे तो उसका क्या दोष। दोष को लिखा है कि यदि हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित ना रख पाए, अर्थात इंद्रियों का निग्रह नहीं किया, तो उसके लिए लिखते हैं निश्चित बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है। अर्थात इसमें संशय भी नहीं है, अगर इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखा गया, बड़े बड़े दोष लिखा, सामान्य दोष नहीं, अर्थात ऐसे दोष जो मनुष्य को कहते हैं कि अधोगति को प्राप्त कराते हैं, नीच गति को प्राप्त कराते हैं, पापों में धकेल देते हैं। इसलिए लिखा है कि अपनी इंद्रियों पर निग्रह करना अति आवश्यक है। और कहते हैं जब इंद्रियों को वश में करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है। तो कौन सी सिद्धि? अर्थात जिस भी उद्देश्य को एक व्यक्ति पाना चाहता है, अगर किसी ने मोक्ष पाना है तो उसके लिए भी मार्ग प्रशस्त होता है, किसी ने विद्या प्राप्त करनी है उसके लिए भी होता है, किसी ने उत्तम आचरण बनाना है, अर्थात जो भी वो कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो इंद्रियों का निग्रह करके, इंद्रियों पर नियंत्रण कर, उनसे सुख भोगना और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करना, ये इंद्रिय निग्रह से ही संभव है। आगे लिखते हैं, ये भी इंद्रिय से संबंधित है। कहते हैं वेदाश्च त्याक्ष यज्ञाश्च निमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्टा भावस्य सिद्धिम गच्छन्ति कर्हिचितः। जो दुष्टाचारी अजितेंद्रिय पुरुष है, पहले जो बताया गया कि अर्थात इंद्रियों को नियम में रखना है, फिर बताया कि अगर इन नियम में नहीं रखा गया तो उसका फल, और रख लिया तो उसका फल। अब यहाँ पर कहते हैं दुष्टाचारी और अजितेंद्रिय पुरुष, ये कौन से व्यक्ति हैं? इस श्लोक के अंदर एक शब्द आया विप्रदुष्ट, आगे भी वो शब्द का अर्थ ऋषि करेंगे। विप्रदुष्ट होता है कि विप्र कहते हैं विद्वान को, अर्थात जो ज्ञानवान है, विद्वान है, और उसके बाद कहते हैं विद्या प्राप्ति करने के बाद भी वह अपने आचरण से भ्रष्ट हो जाता है, गिर जाता है, या आचरण उत्तम नहीं है। तो जिसका आचरण नहीं है उसी व्यक्ति को यहाँ दुष्टाचारी और जितेंद्रिय पुरुष कहा है, अर्थात जिसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं है। कहते हैं अजितेंद्रिय पुरुष है, उसके वेद त्याग यज्ञ नियम और तप और अच्छे काम कभी सिद्ध नहीं होते। अर्थात वेद का ज्ञान और कहते हैं ये त्याग यज्ञ नियम और तप, ये सारे के सारे जो अभी तक पीछे चर्चा की थी कि इन सब का नियम में रखना चाहिए, ऊपर तप के लिए कहा था, यम नियम की बात की थी। कहते हैं जो दुष्टाचारी व्यक्ति होता है, अर्थात जिसकी इंद्रियां वश में नहीं, उनके कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होते, और ना ही वो व्रतों का पालन कर पाते हैं, या ना यम नियम का कर पाते हैं, और कहते हैं कि अन्य अच्छे काम भी कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते। आगे 2 श्लोक और दिए हैं, महत्वपूर्ण है। लिखते हैं वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके नानुरोधस अनध्याये होम मंत्रेषु चैव ही। इसका अर्थ लिखा है, कहते हैं वेद के पढ़ने पढ़ाने, संध्योपासना आदि पंच महायज्ञ के करने और होम मंत्रों में अन्य अधिक विषयक अनुरोध अर्थात आग्रह नहीं। तो यहाँ पर कहा है कि जितने भी कार्य हैं जो उत्तम कार्य हैं, और उसका ऋषि ने लिखा है वेद का पढ़ना पढ़ाना, स्वाध्याय करना, होम करना, इन सब कार्यों में कहते हैं अनध्याय नहीं होना चाहिए, अर्थात ये दैनिक कार्य है, दैनिक ही होने चाहिए, निरंतर होने चाहिए, अर्थात कभी कर लिए कभी छोड़ दिए, ऐसा यहाँ पर ऋषि लिखते हैं, मनु महाराज लिखते हैं कि इनके अंदर अनध्याय नहीं होना चाहिए, अर्थात ये लगातार चलने चाहिए।
और दूसरा यहाँ पर कहते हैं उसी बात को, नैतिके नास्त्यन्यायो ब्रह्मसत्रम भीत्र ततस्मृतम ब्रह्माहुतिहुतम पुण्यम मनध्याय वष्ट कृतम। कहते हैं वेद, तो इसका अर्थ लिखा है नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता। जैसे उदाहरण देते हैं, श्वास प्रश्वास सदा लिए जाते हैं, बंद नहीं किए जाते, वैसे ही नित्य कर्म प्रतिदिन करने चाहिए, न किसी दिन छोड़ना, क्योंकि अनध्याय में भी अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्य रूप होता है। जैसे झूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है, वैसे ही बुरे कर्म करने में सदा अनध्याय और अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है। तो यहाँ पर इन दोनों श्लोकों का जो अर्थ है कि जितने भी हमारे उत्तम आचरण है, उत्तम कर्म है, वेद आदि अध्ययन, ईश्वर की प्रार्थना, उपासना, संध्योपासना आदि, पंच महायज्ञ आदि जितने भी दैनिक कार्य हैं वो दैनिक करने चाहिए, उसमें कहीं पर भी अनध्याय नहीं करना चाहिए। और उदाहरण क्या कहते हैं कि जैसे श्वास प्रश्वास अर्थात श्वास का लेना और छोड़ना लगातार चलता है, कभी भी इसमें विश्राम नहीं होता है या हम नहीं करते, क्योंकि इसमें यदि विश्राम कर दिया तो क्या हुआ, उसके बाद यहाँ से शरीर आत्मा छोड़ देती है। तो इसी प्रकार पूरे जीवन हमें अच्छे कार्यों के लिए अनध्याय नहीं करना। अंतिम में ऋषि लिखते हैं, वैसे ही बुरे कर्म करने में सदा अनध्याय, अर्थात जितने भी बुरे कार्य हैं उनको कभी ना करें, और जो अच्छे कर्म हैं उनको कभी ना रोकें, अर्थात लगातार करते रहें। एक और यहाँ पर श्लोक दिया है, ये श्लोक लगभग सभी अपनी पुस्तकों में भी, अर्थात पाठ्यक्रम आदि स्कूलों में भी ये पढ़ाया जाता है। कहते हैं अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ता आयुर्विद्या यशो बलम। यहाँ पर इसका अर्थ है जो सदा नम्र सुशील विद्वान और वृद्धों की सेवा करता है, उसका आयु विद्या कीर्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं, और जो ऐसा नहीं करते उनके आयु आदि चार नहीं बढ़ते। तो किसकी सेवा के लिए लिखा है? नम्र सुशील, अर्थात जो धार्मिक व्यक्ति हैं जिनका आचरण उत्तम है उनके लिए लिखा है नम्र और सुशील व्यक्ति। और फिर लिखा है विद्वान, कहते हैं जो विद्वान लोग हैं। और फिर लिखा है वृद्ध। यहाँ वृद्ध शब्द का अर्थ सामान्यतः स्कूलों में भी क्या पढ़ाते हैं, कहते हैं बुजुर्गों की सेवा करने से, अर्थात जिनकी आयु अधिक हो गई है उनकी सेवा करने से ये चार बढ़ते हैं। परंतु वृद्ध की परिभाषा ऋषि आगे देंगे कि वृद्ध किसको कहा जाता है। वृद्ध की परिभाषा में लिखते हैं, कहते हैं जिसका ज्ञान ज्यादा है वह ब्राह्मणों में ओम, वृद्ध ये है। माइक बंद कर लो, किचन में ओम ओम। वृद्ध के अंदर आता है जिसका ज्ञान ज्यादा है, चाहे आयु कम हो, वो ब्राह्मणों में वृद्ध होता है। जो जिसका बल ज्यादा है, अर्थात क्षत्रियों में जिसका बल ज्यादा है वो उसमें वृद्ध होता है, और वैश्य में जिसके पास धन ज्यादा होता है वह उसमें वृद्ध होता है, और शूद्र आयु से वृद्ध होता है। तो उन वृद्धों की बात है, अर्थात उनसे सेवा करना, अर्थात उनसे सीखना, उनका संग रहना, उनके लिए लिखा है। जो नम्र सुशील विद्वान और वृद्धों की सेवा करता है उससे ये चार चीजें बढ़ती हैं, विद्या कीर्ति बल, आयु विद्या कीर्ति और बल, ये चार सदा बढ़ते हैं। सदा शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है, अर्थात उनकी सेवा करना, उनका संग करना, उनका सत्संग करना, उन्हीं से ही विद्या आदि का ज्ञान मिलता है। और उसके बाद कहते हैं जो ऐसा नहीं करते उनकी आयु आदि चार नहीं बढ़ते। दो श्लोक यहाँ पर और दिए हैं मनु के, कहते हैं अहिंसये भूतानां कार्यं श्रेयोनुशासनं वाक् च मधुराश लक्षणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता। और अर्थ करते हैं विद्वान और विद्यार्थियों को योग्य है। विद्वान और विद्यार्थी अर्थात आचार्य और विद्यार्थी, पढ़ने पढ़ाने वाले दोनों के लिए लिखा है वैर बुद्धि छोड़ के सब मनुष्य के कल्याण के मार्ग का उपदेश करें, और उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलता युक्त वाणी बोले। वैर बुद्धि छोड़ के अर्थात किन्हीं अन्यों से
वैर ना रखें। किसी ने कुछ थोड़ा बहुत कुछ कह दिया, कैसा आचरण कर दिया, तो उससे हमेशा के लिए कहते हैं शत्रुता कर ली। क्योंकि अगर शत्रुता रहेगी दिमाग के अंदर या व्यक्ति के विचार के अंदर, तो वह व्यक्ति ज्ञान न दे पाएगा न ले पाएगा। इसीलिए कहते हैं बुद्धि छोड़ दें, अहिंसा के व्रत आप करें, सब मनुष्यों के कल्याण के मार्ग करें। अर्थात जिससे सब मनुष्यों का कल्याण होता हो, हित होता हो, परोपकार के कार्य होते हो, उन्हीं का उपदेश करें। और उपदेष्टा के कर्तव्य और बता दिया, कहते हैं मधुर सुशीलता युक्त वाणी बोले। अर्थात कई बार जैसे कहते हैं, बोला जी सत्य कड़वा होता है, सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य को मधुरता से भी बोला जा सकता है। तो इसीलिए लिखते हैं कि उपदेशक को मधुर होकर ही उपदेश करना चाहिए। और दूसरा यहाँ और कहते हैं जो धर्म की उन्नति चाहे वह सदा सत्य में चले और सत्य ही का उपदेश करें। दोनों चीजें लिखी हैं कि जो उपदेशक है वो स्वयं भी अपना आचरण उत्तम रखे अर्थात सत्य में ही चलें और अन्यों को भी सत्य का उपदेश करें। और उसके बाद दूसरे का लिखते हैं, कहते हैं जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं। तो मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध के अर्थात उनमें कभी भी गलत विचार ना लाएं, अर्थात मन और वाणी के अंदर शुद्धता रखें, हमेशा दूसरों का अच्छा सोचें। क्योंकि पाप और पुण्य रूप कर्म किस किस से होते हैं, कहते हैं मन से भी होते हैं और वाणी से भी होते हैं और शरीर से होते हैं। तो शरीर को तो सब जानते हैं, परंतु मन और वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता, इससे गलत बोलना या गलत सोचना। तो कहते हैं अपना वाणी और मन शुद्ध रखें तथा सुरक्षित रखें, सुरक्षित सदा रखें अर्थात दोष रहित रखें कि उसमें कोई भी दोष ना आ जाए, इसका ध्यान हमेशा रखें। तो जिस मनुष्य की वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं, वही सब वेदांत अर्थात सब वेदों के सिद्धांत रूप फल को प्राप्त होता है। एक बार वेदांत का कोई अर्थ भी पूछ रहा था, तो वेदांत का अर्थ आता है वेदों का सार। उसी को ऋषि ने यहाँ पर लिखा है, सब वेदांत तथा सब वेदों के सिद्धांत रूप फल को प्राप्त होता है। अर्थात वेदों में जो ज्ञान है, वेदों का जो सार है, वह व्यक्ति उसका तभी उस सब को प्राप्त होता है, उसका फल उसको प्राप्त होता है जब उसकी वाणी और मन शुद्ध होता है। एक मिनट के लिए होल्ड करेंगे। अभी चर्चा चल रही थी ब्राह्मण के बारे में, फिर यहाँ पर लिखा है, कहते हैं सम्मानाद ब्राह्मणों नित्य विजेत विषादिवा अमृतस्यैव आकांक्षेत दवा मानस्य सर्वदा। कहते हैं वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है, जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य डरता है और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है। इसको सामान्यतः कहते तो क्या कहते हैं, कहते हैं मान अपमान से दूर रहना। तो कहते हैं प्रतिष्ठा को बोला विष बोला है, क्योंकि यदि व्यक्ति प्रतिष्ठा पाने के चक्कर में रह गया तो उसकी उन्नति नहीं हो पाती। और कहते हैं अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करे, तो कहते हैं कहीं अपमान भी कहीं होता हो, क्योंकि समाज के अंदर सभी तरह के व्यक्ति रहते हैं। अगर कहीं पर अपमान भी मिले, किस कार्य में, कहते हैं धर्म के कार्यों को करने में, विद्या आदि प्रदान करने में, अन्यों का उपकार करने में कहीं पर अपमान भी हो तो उससे परेशान ना हो। तो ये यहाँ ब्राह्मण के लिए रखा है, क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, विद्या आदि देना, अन्यों का उपकार करना। तो कहते हैं धर्म के कार्य को करते रहने में कहीं पर प्रतिष्ठा आदि और मान अपमान, कहते हैं उसके अंदर समान व्यवहार रखें। और एक और किया है, अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजैशनै गुरो वसन संचिनयाद ब्रह्मधिगमिकम तपः। इसी प्रकार से कृतोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारी कन्या धीरे धीरे वेदार्थ के ज्ञान रूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जाएं। तो कृतोपनयन अर्थात जिनका उपनयन संस्कार हो गया है, जिन कुल के अंदर वृष्टि ले ली, उनका उपनयन कार हो गया है, जिनमें मां, उन द्विजों में
कुमार और ब्रह्मचारी कन्या हैं उनके लिए क्या लिखा है, धीरे धीरे, क्योंकि ये जो कार्य है वेद तो कहते हैं इसके लिए समय लगता है, तो कहते हैं उसमें धीरे धीरे वेदार्थ के ज्ञान रूप उत्तम तत्व को बढ़ाते चले जाएं। अर्थात धीरे धीरे का अर्थ यहाँ पर सावधानी पूर्वक, क्योंकि विषय लंबा है, विद्या ज्यादा है, तो इसको सावधानी पूर्वक वेद और अन्य ज्ञान को प्राप्त करते जाएं और उसके अंदर जो तप करना है, अर्थात क्योंकि ये पूरा ब्रह्मचर्य काल क्या है, ये तप का काल कहलाता है, तो कहते हैं अपने तप को बढ़ाते ले जाएं, अपना पुरुषार्थ ज्ञान प्राप्ति में धीरे धीरे बढ़ाते रहें, सावधानी पूर्वक बढ़ाते रहें। अब यहाँ पर एक और श्लोक दिया है, कहते हैं यो न धित्य द्विजो वेद मंत्रयत्र कुरुते श्रमम न जीवनेन सुदृत्वमाशु गच्छति संवया। जो वेद को ना पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता है वह अपने पुत्र पौत्र सहित शुद्ध भाव को प्राप्त हो जाता है। ये वेद को ना पढ़ना और उसके अतिरिक्त अन्य अर्थात वेद से संबंधित ज्ञान है, तो सारा ज्ञान कहता है सत्य ज्ञान छोड़कर सत्य ज्ञान प्राप्ति लोग श्रम करते हैं, तो उसका फल लिखा है, कहते हैं वह अपने पुत्र पौत्र सहित इसलिए लिखा है कि एक व्यक्ति जब अन्यत्र करेगा को छोड़ देगा, असत्य ज्ञान को प्राप्त करेगा, तो आगे अपने संतानों को भी वही ज्ञान प्राप्त कराएगा, क्योंकि उसकी मानसिकता बनी हुई है, उसको कहते वो अपने कुटुंब सहित शुद्ध भाव को होता है अज्ञान सत्य ज्ञान प्राप्त किया नहीं, असत्य ज्ञान को प्राप्त करने में श्रम करते रहे, तो उससे क्या होगा, शुद्ध भाव को प्राप्त होगा, अर्थात विद्वान और धार्मिक नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जो मनु ने 4 श्लोक यहाँ पर दिए हैं, उनके अंदर एक विद्यार्थी के जो निषेध कर्म है, अर्थात उसे अपने विद्यार्थी जीवन में ये कार्य न करने, ये विद्या प्राप्ति विघ्न है, उनका वर्णन ब्रह्मी मत गंधमाला का संग और घटाई प्राणियों की पढ़ाई के विघ्न है। तो जो ये माला शादी के अर्थात इनमें विषय लोलुपता होती है, क्योंकि पीछे जो निग्रह बताया कि कोई भी कार्य नहीं था जिससे विद्या अर्जन के अंदर जी आपकी आवाज जो है उसके अंदर काफी डिस्टर्बेंस आ रही है। आवाज अर्थात जो शिक्षा प्राप्ति में विद्या प्राप्ति में जो विघ्न है उनकी चर्चा योग में दी है, तो उसमें लिखते हैं ब्रह्मचारी मध्य मांस गंध लिखा है, जो ये सेंट वगैरह आदि का प्रयोग करते हैं, तो ये के और इनका प्रयोग कहाँ होता है, गृहस्थ जीवन में। तो कहते हैं मांस गंध रस स्त्री और पुरुष का संग सब खटाई और प्राणियों में हिंसा, तो इन सब का ये सब खटाई का अर्थ ये नहीं केवल खटाई का अर्थ है जो मसालेदार आदि खानी है, क्योंकि ये उत्तेजक होती है, तो इसलिए इनके लिए मना किया है। और उसने लिखा है अंगों का मर्दन, बिना निमित्त पश्चेंद्रिय का स्पर्श, आंखों में अंजन, जूते और छत्र का धारण, काम क्रोध लोभ मोह भय शोक ईर्ष्या द्वेष, नाच गान बाजा बजाना। तो अर्थात ये नाच गान आदि के लिए कहाँ पर मना है, कहते हैं मनोरंजन के लिए। अगर वेद और उपवेद आदि के अंदर जो व्यवस्था है, गंधर्व वेद आदि के जहाँ पर है वहां पर तो की जा सकता, ये तरह आंखों में अंजन आदि ये क्या है, ये सब श्रृंगार के हैं, इनके लिए भी यहाँ पर निषेध किया है। और आगे कहते हैं द्यूत, जिस किसी की कथा निंदा मिथ्या भाषण स्त्रियों का दर्शन आश्रय दूसरे की हानि आदि कुकर्मों को सदा छोड़ दें। अब यहाँ कुकर्मों को दिया है द्यूत अर्थात जुआ आदि खेलना, जिस किसी की कथा
जिस किसी की कथा में है कि इधर की उधर बातें, किसी उसके जीवन की कोई चीज बता दी, दूसरे का मतलब उसने ये किया था, उसने ये किया था, कि जो लिखा है, जो कुकर्म में लिखे हैं, इसमें द्यूत आदि अर्थात जुआ आदि खेलना, किसी की कथा अर्थात अनेक के बारे में कि उसने ये किया, उसने ये किया, अर्थात अपने विषयों से अलग और किसी अन्य के बारे में चर्चा करना। और फिर उसके बाद निंदा, जो हम आपस में करते हैं उसका, मिथ्या भाषण, स्त्रियों का दर्शन और आश्रय। आश्रय शब्द का अर्थ है कहीं दूसरी जगह पर ठहरना, अर्थात बाहर भीतर आना, किसी के घर ठहरना, उनके लिए मना किया है। दूसरे की हानि आदि कुकर्मों को सदा छोड़ दें। और फिर चौथे में लिखा है, सर्वत्र एकाकी सोएं, वीर्य स्खलित कभी न करें। जो कामना से वीर्य स्खलित कर दे तो जानो अपने ब्रह्मचर्य व्रत का नाश किया। तो ये सारे के सारे यहाँ पर जो किए हैं, ये विद्या प्राप्ति के विघ्न हैं, जिनकी चर्चा यहाँ पर ऋषि ने की। अब यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद से कुछ श्लोक लिए और बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसके अंदर दान आदि और आचार्य के आचरण आदि के बारे में चर्चा की है। इसमें लिखते हैं, आचार्य अंतेवासी अर्थात अपने शिष्य शिष्याओं को इस प्रकार उपदेश करे कि तू सदा सत्य बोल, धर्माचार कर, प्रमाय रहित होके पढ़ा, पूर्ण ब्रह्मचर्य से समस्त विद्याओं का ग्रहण और आचार्य के लिए प्रिय धन देकर विवाह करके संतान उत्पत्ति कर। तो ये यहाँ पर जो बात कही है, अर्थात ये धर्म के आचरण, ये आचार्य की तरफ से उपदेश है ब्रह्मचारियों के लिए कि आप उत्तम आचरण रखकर और उसके बाद गुरुकुल में विद्या प्राप्ति कर और समस्त विद्याओं का ग्रहण करने के बाद फिर जो शब्द लिखा है, आचार्य के लिए प्रिय धन देकर, अर्थात जब दीक्षांत समारोह हो या जैसे गुरुकुल को छोड़कर जाना है, विद्या पूरी हो गई, तो उस समय गुरु दक्षिणा देकर, और गुरु दक्षिणा में क्या दें, जो गुरु का प्रिय धन है, अर्थात जिसकी उसको आवश्यकता है, जिसको वो अच्छा लगे वो देकर, और वो भी कैसे, अपने सामर्थ्य अनुसार। उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है जैसे स्कूलों के अंदर फीस है कि इतने लाख तो देने होंगे। इसमें कहते हैं आचार्य के लिए प्रिय धन देकर, और फिर उसके बाद वो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जाए, संतान उत्पत्ति करे। फिर कहते हैं, प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़, प्रमाद से धर्म का त्याग मत कर, प्रमाद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड़, प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत छोड़, देव विद्वान और माता पिता की सेवा में प्रमाद मत कर। जो जैसे विद्वान का सत्कार करें उसी प्रकार माता पिता आचार्य और अतिथि की सेवा सदा किया करें। तो ये गृहस्थ के लिए भी लिखा है कि गृहस्थ में जाने के बाद आपको माता पिता आचार्य अतिथि अर्थात पंच महायज्ञ उन सबको करना है। और फिर कहते हैं, जो अनिंदित धर्म युक्त कर्म है उन सत्य भाषण आदि को किया कर, उनसे भिन्न मिथ्य भाषण आदि कभी मत कर। और एक और यहाँ पर लिखा है, कहते जो हमारे सुचरित्र अर्थात धर्मयुक्त कर्म हो उनको ग्रहण कर, और जो हमारे पापाचरण हो उनको कभी मत कर। ये आचार्यों की तरफ से उपदेश है कि हमारे अंदर किसी कारण से कहीं पर भी कोई दोष दिखता है तो उसका अनुकरण अनुसरण नहीं करना। किसका करना है, कहते हमारे उत्तम गुणों का केवल अनुसरण करना है, उन्हीं को आचरण में लाना है। और कहते हैं जो हमारे मध्य में उत्तम विद्वान धर्मात्मा ब्राह्मण है उन्हीं के समीप बैठ उन्हीं का विश्वास किया कर। अर्थात आचरण में किसको लाना है कि जितने भी आचार्य वहां पर है उनमें जो उत्तम आचार्य है उन्हीं के गुणों को धारण कर। अर्थात किसी में अगर कोई छोटी त्रुटि भी है तो उसको कहीं पर भी अनुकरण उनका नहीं करना। अब यहाँ पर दान के लिए लिखा है, दान के बारे में बड़ी चर्चा होती है कि दान कहते हैं दान श्रद्धा, जितनी श्रद्धा हो उतना देना चाहिए, बस श्रद्धा नहीं है तो दान देने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यहाँ पर उपनिषद के अंदर ऋषि लिखते हैं, कहते हैं श्रद्धा से देना, अश्रद्धा से देना, अर्थात उत्तम कार्यों के लिए अगर श्रद्धा है तो दान देना चाहिए, और श्रद्धा नहीं है, कार्य उत्तम है, तब भी श्रद्धा ना होने से भी फिर भी दान देना, शोभा से देना, अर्थात जहाँ पर प्रतिष्ठा होती हो दान देने से, जहाँ सम्मान मिलता हो तो भी दान दें। और कहते हैं लज्जा से देना,
कहते सम्मान ना भी मिलता हो, परंतु इस भय से कि अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, समाज के अंदर मुझे लोग बुरा कहेंगे, तो भी दान देना। कहते भय से भी देना पड़े तब भी उत्तम कार्यों के लिए दान देना। फिर आगे कहते हैं भय से देना, अर्थात डर से, क्योंकि समाज का कोई सामाजिक उत्तम कार्य होता हो और यदि नियम समाज का हो कि अगर आप नहीं देंगे तो समाज से बाहर कर दिए जाएंगे या किसी तरीके से दंडित होंगे, कहते उस भय से भी अगर दान दिया जाए तब भी देना चाहिए, प्रतिज्ञा से भी देना चाहिए। अर्थात कोई प्रतिज्ञा कर ली कि ये कार्य होगा तो मैं दान दूंगा, तो उस जो प्रतिज्ञा की है उसमें भी दान देना। अर्थात सीधा सीधा यहाँ पर एक अर्थ आता है कि उत्तम कार्य के लिए जिस भी प्रकार से दान देना पड़े, चाहे डर से, चाहे भय से, लज्जा से, शोक से, जैसे देना पड़े दान अवश्य देना चाहिए। और उसके बाद जब कभी तुझको कर्म व शील तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो। ये किसके लिए है? जब एक विद्यार्थी गुरुकुल छोड़ता है, क्योंकि गुरुकुल के अंदर तो यदि कहीं पर किसी व्यक्ति को संशय हो गया, किसी विद्यार्थी को संशय होगा, तो वह आचार्यों से अपने संशय का निवारण कर लेता है कि ये कार्य किए जाएं या ना किए जाएं। परंतु कहते हैं गुरुकुल को छोड़ने के बाद फिर संशय हो गया तो क्या करें? तो कहते हैं जब कभी तुझको कर्म व शील तथा उपासना ज्ञान में, कोई कार्य करने में, कोई आचरण करने में या उपासना करने में, अर्थात ईश्वर के स्तुति प्रार्थना उपासना इन सभी कार्यों में कहते किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो, तो जो वे समदर्शी, पक्षपात रहित, योगी अयोगी आदरचित धर्म की कामना करने वाले धर्मात्मा जन हो। यहाँ पर उन लोगों का वर्णन भी किसी ने कर दिया ऋषि ने कि किस किस का को देख लें। कहते हैं जो पक्षपात रहित हैं, योगी हो तो बढ़िया, अगर योगी भी नहीं है परंतु धार्मिक है तो अयोगी भी ठीक। और कहते हैं धर्म की कामना करने वाले, अर्थात वो व्यक्ति जो धर्म की कामना करते हैं, धर्म का आचरण रखते हैं, धर्म के कार्य करते हैं, कहते हैं वो जो धर्मात्मा जन है, जैसे वे धर्म के मार्ग में वर्तें वैसा तू भी उसमें वर्ता कर। अर्थात जब कहीं संशय हो जाए और समझ में ना आए तो धर्मात्मा जनों का आचरण देख लें कि उस विषय में धर्मात्मा जनों का आचरण क्या है, वैसा ही आप कार्य करें। यही आदेश, आज्ञा, यही उपदेश, यही वेद की उपनिषद और यही शिक्षा है। यह कब है? जब एक विद्यार्थी गुरुकुल छोड़कर गृहस्थ आश्रम का धारण करता है, वहां पर गुरु शिष्य को यह आदेश देता है, कहते हैं यही हमारा उद्देश्य है, यही आदेश है, यही आज्ञा है। और फिर यहाँ शब्द लिखा है वेद की उपनिषद, अर्थात वेद का रहस्य भी यही है, उसकी शिक्षा भी यही है, अर्थात वेद के नियम भी यही है। इसी प्रकार वर्तना और अपना चाल चलन सुधारना चाहिए। तो ये विद्यार्थियों के लिए भी और हम सब के लिए भी कि हम भी इन्हीं गुणों को धारण करें। दान देने में भी कभी पीछे ना रहें, चाहे किसी प्रकार देना पड़े, और अपना आचरण भी उत्तम रखें। और कहीं संशय हो जाए तो धर्मात्माओं का जीवन देख लें, निकृष्ट व्यक्ति का नहीं देखना, क्योंकि वहां पर तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। कहते हैं धर्मात्मा जन है, योगी हैं, उन्हीं का आचरण देख लें, जैसा वो करते हो वैसा आप करें। आज के पाठ का यहीं पर विराम करते हैं, आगे का कल रखेंगे। आपका कोई संशय हो तो आप रखें। धन्यवाद जी। एक बार मंत्र पाठ करें। प्रश्न था ना आचार्य जी? बस सिर्फ मंत्र पाठ के बाद फिर प्रश्न रख लेंगे, ठीक है जी, उसके बाद ठीक है। शंका कीजिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम। हाँ जी बताइए जी।